Hello students, you have learned about parts of subject. Now we are going to learn about part of predicate. प्रेडिकेट पार्ट को पहचानना बता चुके हैं वैसे पहले, लेकिन फिर भी सी ईट्स मैंगो, वेरी सिंपल। सी सब्जेक्ट है और ईट्स मैंगो जहां से वर्ब स्टार्ट होती है, वर्ब के बाद का जितना भी पार्ट है प्रेडिकेट कहलाता है। इसके पहचानने में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्ब को पहचान गए तो वर्ब सहित वर्ब के बाद का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ईट्स मैंगो ये प्रेडिकेट पार्ट है। लेकिन अब प्रेडिकेट में क्या क्या शामिल हो सकता है, कौन कौन से प्रेडिकेट के पार्ट हो सकते हैं, इसको पहचानना भी जरूरी है। तो अब हम सबसे पहले तो जानते हैं कि ये वर्ब है और वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड्स भी आएंगे। वर्ब और ऑब्जेक्ट दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं और कुछ वर्ब्स इंट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ही केवल ऑब्जेक्ट लेती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को कोई रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट की नहीं होती है। तो इसलिए अब ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे कि कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी और कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो सी ईट्स मैंगो, हम इसकी पहचान व्हाट से करते हैं। व्हाट मीन्स क्या। अब हम सब्जेक्ट से जब क्या का प्रश्न करते हैं, व्हाट से प्रश्न करते हैं, तो जो भी आंसर आता है वो आंसर होता है ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट के आंसर में कुछ भी नहीं आता तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वेरी सिंपल। अब यहां व्हाट डज सी ईट, वह क्या खाती है, आंसर विल बी सी ईट्स मैंगो। मैंगो, मैंगो विल बी ऑब्जेक्ट। अब हम एक और सेंटेंस लिखते हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़ियां आसमान में उड़ रही हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। अब अगर मैं यहां पूछे कि यहां ऑब्जेक्ट क्या है, तो बहुत बच्चे समझ सकते हैं कि आर फ्लाइंग तो वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और इन द स्काई निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्ट होगा। बट हियर इन द स्काई नॉट एन ऑब्जेक्ट। क्यों? अब अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करें कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर बर्ड्स फ्लाइंग, चिड़ियां क्या उड़ रही हैं, अब इन द क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी कैन नॉट गेट एनी आंसर, हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता है। तो अब वो इन द स्काई नहीं आ रहा, क्योंकि इन द स्काई वेयर के क्वेश्चन में आएगा। ये प्लेस है कि वेयर आर बर्ड्स फ्लाइंग, चिड़ियां कहां उड़ रही हैं, तो आंसर विल बी इन द स्काई। बट इन द स्काई डज नॉट कम्स इन द आंसर ऑफ व्हाट। अब व्हाट के क्वेश्चन में आंसर में इन द स्काई नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये फ्लाइंग वर्ब जो है, ये यहां चिड़िया उड़ रही हैं, उड़ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर इसी फ्लाई शब्द का अर्थ हम उड़ाना लगा दें, कि आ स्टूडेंट इज फ्लाइंग अ काइट, अ स्टूडेंट इज flying
आ काइट, एक स्टूडेंट एक पतंग उड़ा रहा है। When we ask a question, what is a student flying? स्टूडेंट क्या उड़ा रहा है? आंसर विल बी अ काइट। अ काइट इज एन ऑब्जेक्ट। तो फ्लाई वर्ड यहां ट्रांजिटिव है, यहां फ्लाई इंट्रांजिटिव है, इसलिए यह समझने की जरूरत है कि कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है। इस हिसाब से अब वाट से हमने वर्ब की ऑब्जेक्ट की पहचान कर ली। वाट को से वाट के आंसर में जो आ गया वो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया। सवाल उठता है कि क्या एक ही ऑब्जेक्ट होता सेंटेंस में? नो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। नंबर वन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नंबर टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल मेथड। वाट के अलावे एक और क्वेश्चन वर्ड होता है जो मेरी हेल्प कर सकता है, वो है whom। whom ये किस ऑब्जेक्ट की पहचान करेगा? वाट किसकी पहचान करेगा? वाट करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान, और whom करेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही gives me a mango। वह मुझे एक आम देता है। What does he give me? A mango? Answer in the question of what we get a mango। what के आंसर में मैंगो आ रहा, मैंगो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और whom does he give a mango? वो एक मैंगो किसको देता है? अब किसको देता है के आंसर में आ गया मी। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंगो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेकंड के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है। इसलिए जनरली यही सीक्वेंस है, जनरली इसी सिचुएशन में ये आते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। आप इस टेबल को देख सकते हैं, मोहन गेव मी आ पेन। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। योर अंकल सेंट मी आ रेडियो सेट। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, रेडियो सेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सी बॉट मी ए वॉच, मी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वॉच। इन सभी सेंटेंसेस में आपने देख लिया कि मी, अस, मी, ये जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये आप देख रहे हैं इनको कि ये प्रोनाउन के रूप में जो यहां लिखे गए ये सभी क्या है? ये पर्सनल हैं, ये पर्सन से रिलेटेड हैं, और ये सभी ये नॉन लिविंग हैं। ये अ पेन, रेडियो सेट, इंग्लिश, अ वॉच, इस प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये, और ये सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज करना चाहें और जरूरी हो तुम्हें करना, तो मोहन गेव अ पेन टू मी। तो हमें ये सिचुएशन चेंज करने के लिए इसको टू लगाना पड़ेगा। आ पेन आगे आ जाएगा, मी बाद चला जाएगा, लेकिन टू मी। योर अंकल सेंट मी आ रेडियो सेट, योर अंकल सेंट आ रेडियो सेट फॉर मी, या फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता टीचेज इंग्लिश टू अस।
शी बॉट मी अ वॉच, शी बॉट अ वॉच फॉर मी। ये टू और फॉर का प्रयोग करके हम इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इनकी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं ये जरूरी है तो आप ऐसे करके, और ये मी अस और ये बिना लालच के चेंज अपना स्थान नहीं करते हैं, इसलिए इनको लालच में टू या फार इनको देना पड़ता है, तब ये अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। ये बच्चों की तरह होते हैं कि अगर हमें बच्चों से कोई काम लेना है तो हम उनको कोई लालच देकर इसको हम चेंज कर लेते हैं, उनको अपने हिसाब से मना लेते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये इसका सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हम इनको पहचानेंगे। तो अब हमने whom, ये जैसे हम व्हाट से पहचान कर रहे थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, और whom से हमने की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसको इस सीक्वेंस में ही लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ऑब्जेक्ट की जगह आता क्या क्या है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट किसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है। ऑब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन होता है, लेकिन ये केवल नाउन ही ऑब्जेक्ट नहीं होते, जीरंड भी नाउन का काम करता है, इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है, ये इन्फिनिटिव भी नाउन का काम कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जीरंड, इन्फिनिटिव। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें कि लिंकिंग वर्ब और इसके बाद कंप्लीमेंट आता है। तो कंप्लीमेंट जो आता है वो कंप्लीमेंट भी इसमें रहता, जैसे ही इज अ ड्राइवर, ही इज अ ड्राइवर, ही इज, अभी यहां लिंकिंग वर्ब है और ड्राइवर ये कंप्लीमेंट है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट की जो प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में आपने पढ़ा, समझा, और ये इस कंप्लीमेंट को भी समझ रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को, ये पूरा पार्ट एक सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, फिर सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट और प्रेडिकेट के अलग अलग पार्ट के बारे में हमने चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।